पिंडी भटिया के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। जाँ बहक नौजवान बेहतर मुस्तकबिल और यूरोप पहुंचने के ख्वाब में गैर कानूनी रास्ते बैरून मुल्क गए थे। इत्तलात के मुताबिक लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें मजमूई तौर पर 80 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात हैं। हादसे की खबर मिलते ही घरों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे इलाके में सोग की फजा कायम है। पत्तोकी में बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया। हादसे के नतीजे में रिक्शा ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद ट्रॉमा सेंटर फूलनगर मुंतकिल किया गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को अपने कब्जे में ले लिया। नारिंग मंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सर्च ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जा से लाख रुपए मालियत के मवेशी, बैटरियां, मोटरें और घरेलू सामान बरामद किया गया। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। जलालपुर भटिया के इलाका इमाम टाउन में नामालूम चोरों ने 3 घरों का सफाया करके शहरियों को शदीद माली नुकसान पहुंचाया। चोर लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान, नकदी और दीगर अशिया लेकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और क्राइम सीन यूनिट मौका पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने प्राइस में गफलत बरतने पर 3 नंबरदारों को मुअत्तल कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई प्राइस में गफलत और मुबैना तौर पर जाली दूध बनाने वाले माफिया की सरपरस्ती के इल्जामात पर की गई। तमाम नंबरदारों को वजाहत के लिए 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया। जिला इंतजामिया ने वाजे किया है, अवामी सेहत के साथ खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। ठट्ठा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अदालती बाइकआउट करते हुए शदीद एहतजाज किया है। वकला बरादरी ने हुकूमत के फैसले को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। वकला रहनुमाओं ने वाजे किया कि अगर कीमतें वापस न ली गईं तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। और जड़ावाला में बारिश और यालाबारी ने गंदम की तैयार फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों में शदीद तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुतासिरा काश्तकारों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर नुकसानात का सर्वे कराया जाए और माली इमदाद फ्राहम की जाए। ज़राई माहिरीन के मुताबिक यालाबारी के बाइस फसल की पैदावार में नुमाया कमी का खदशा है। अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं सादिया और मैं हूं नुज़हत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको पिंडी भटिया से। पिंडी भटिया के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अपडेट दे रहे हैं आपको पिंडी भटिया से, जहां पर पिंडी भटिया के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक जाँ बहक नौजवान बेहतर मुस्तकबिल और यूरोप पहुंचने के ख्वाब में गैर कानूनी रास्ते बैरून मुल्क गए थे। इत्तलात के मुताबिक लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है। आपको अपडेट देते चले, पिंडी भटिया के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है हसन अली बाजवा ने। हसन अली बाजवा, अफसोसनाक वाकया पेश आया है, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी, यूरोप जाने के ख्वाब ने कई घरों के चिराग गुल कर दिए। पिंडी भटिया के नवाही इलाका कोट, निजाम बाग, कोना बागनो और टाली गुराया से तल्लक रखने वाले 4 नौजवान बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूरोप जाने के लिए डंकी लगाते हुए लीबिया में कश्ती हादसे का शिकार होकर जाँ बहक हो गए, जिनका गायबाना नमाज जनाजा अदा कर दिया गया। जाँ बहक होने वाले नौजवानों में अबू सफियान, जिसका तल्लक पिंडी भटिया के नवाही गाँव बाग कोना से, हारून रशीद हंजरा, जिसका तल्लक नवाही गाँव बाग 9 से, आतिफ अली, जिसका तल्लक कोट निजाम से, और जाफर शहबाज, जिसका तल्लक टाली गुराया से बताया जा रहा है। मजमूई तौर पर 80 अफराद के जाँ बहक होने हसन अली बाजवा, आप हमें तफसीलात फ्राहम कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
और वहां पत्तोकीमे परनामा बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां तेज रफ्तार रिक्शा बिजली के खंभे से टकरा गया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक हादसे के नतीजा में रिक्शा ड्राइवर मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को इब्तदाई तिबी इमदाद के बाद ट्रामा सेंटर फूलनगर मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने जरूरी कार्रवाई के बाद लाश को अपने कब्जे में ले लिया। जाँ बहक होने वाले रिक्शा ड्राइवर की शनाख्त 25 साला साबिर के नाम से हुई है। पिंडी भटिया के नवाही इलाकों से ताल्लुक रखने वाले 4 नौजवान लीबिया में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गए। जी हां, जराये के मुताबिक जाँ बहक नौजवान बेहतर मुस्तकबिल और यूरोप पहुंचने के ख्वाब में गैर कानूनी रास्ते बैरून मुल्क गए थे। इत्तलात के मुताबिक लीबिया के साहिल के करीब कश्ती उलटने से ये अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसमें मजमूई तौर पर 80 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। हादसे की खबर मिलते ही घरों में कोहराम मच गया, जबकि पूरे इलाके में सोग की फजा कायम है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालिबा किया है इंसानी स्मगलिंग में मुलविस अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे वाकयात का सदेबाब किया जा सके। घारू के करीब धीबाजी मार्केट में 2 मोटरसाइकिलों के दरमियान तसादुम के नतीजे में एक नौजवान जाँ बहक जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। वाकया ओके ऑयल मिल के सामने मेन नेशनल हाईवे पर पेश आया, जहां 2 मोटरसाइकिलों में आमने सामने से टक्कर हुई। हादसे के नतीजे में 17 साला नादिर मौका पर जाँ बहक हुआ, जबकि सलाहुद्दीन और जमशेद जख्मी हुए। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों और लाश को रूरल हेल्थ सेंटर मुंतकिल कर दिया। खैरपुर नाथन शाह में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार नौजवान शदीद जख्मी हुआ। हादसे के बाद जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद दी गई है, ताहम हालत तशवीशनाक होने के बाद उसे लाड़काना मुंतकिल कर दिया गया। जख्मी की शनाख्त कामरान लकीर के नाम से हुई है, जिसे चांडका मेडिकल कॉलेज अस्पताल में दाखिल कर दिया गया है। डॉक्टर्स के मुताबिक जख्मी की हालत नाजुक है। कान्हा पुलिस ने लिफ्ट लेने के बहाने गन पॉइंट पर शहरियों को लूटने वाले 2 रुकनी गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान डिफेंस रोड और गिरदोनवा में शहरियों को लिफ्ट लेने के बहाने रोकते और गन पॉइंट पर लूटमार करके फरार हो जाते थे। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने 3 रोज कबल भी काचा रोड पर एक शहरी को लूटा था। गिरफ्तार मुल्जिमान इरफान और अली के कब्जा से 1 लाख से जायद नकदी, चोरीशुदा मोटरसाइकिल और पिस्तौल बरामद हुआ। मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। नारंग मंडी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, सर्च ऑपरेशन के दौरान खतरनाक डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। नारंग मंडी में एसएचओ थाना नारंग इंस्पेक्टर कामरान शहजाद ने अपनी टीम के हमरा कामयाब सर्च ऑपरेशन करते हुए एक खतरनाक डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत के मवेशी, बैटरियां, मोटरें और घरेलू सामान बरामद किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, जबकि दीगर सहूलतकारों की तलाश अभी जारी है। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा इमरान अफजल से। जी इमरान, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम नारंग मंडी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। यहाँ नारंग मंडी में चोरी और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों के पेश नज़र एसएचओ इंस्पेक्टर कामरान शहजाद ने पुलिस की जो टीमें उनको मुतहर्रिक कर दी है। इनसे जानते हैं कि आज इन्होंने क्या इक़दाम किए हैं जो ये जो चोरी और डकैती की जो वारदातें इन्हें कम किया जाए। जी अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने मैडम सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के विजन के मुताबिक और डीपीओ साहब की हिदायत पे डेली बेसिस पे हमने सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं और इसके अलावा हमने अपनी पेट्रोलिंग में इजाफा किया है और नाकाबंदी पॉइंट्स बढ़ाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी है। हमने गैंग पकड़ा है जो रोड रॉबरी में मुलव्वस था और कैटल थेफ्ट में मुलव्वस था, जिनसे हमने तकरीबन 11 लाख मालियत के मवेशी रिकवर किए हैं और रोड रॉबरी में जो नकदी वगैरह छीनी गई थी वो रिकवर की है। इसके अलावा उनसे वेपन्स रिकवर किए गए हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है और मज़ीद तफ्तीश जारी है। जी, क्या तफ्तीश जो इब्तदाई जैसे आप शनाख्ती कार्ड मार के देखते हैं
तो क्या बताइएगा, ये जो आपने गैंग जो पकड़ा है, इनके ऊपर इससे पहले भी कोई मामला हैं जी? जी बिल्कुल, इसमें तकरीबन 20 से ज़ायद मुकदमात साबका रिकॉर्ड याफ्ता में वो भी लोग मुलव्वस हैं, और इसमें जो बैनुल अज़लाई चोरी डकैती की वारदात करते हैं वो भी मुलव्वस है। और इसमें हमने जो मैडम सीएम के विजन के मुताबिक और अपने डीपीओ साहब की हिदायत के मुताबिक जो कार्रवाई अमल में लाई है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पे की है, और हम डेली बेसिस पे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ताकि इलाका थाना नारंग के लोग पुरसकून नींद सो सकें। जैसा कि आपने सुना, ऐसे जो कामरान शहजाद साहब जो हैं वो मुतहर्रिक हैं, और इनकी टीमें जो हैं वो जो है जदीद इंटेलिजेंस का सहारा लेते हुए पूरी मुतहर्रिक हो चुकी हैं। आज भी इन्होंने एक बैनुल अज़लाई गैंग में कहूँगा जिनके ऊपर 20 से ज़्यादा मुकदमात थे और तकरीबन 11 लाख रुपए मालियत के इन्होंने जानवर जो हैं वो भी इन्होंने रिकवर किए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो घरेलू सामान जो है जैसे बैटरियाँ हैं, मोटरें और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हम उम्मीद करेंगे जल्द ही ये मुतल्लकान जो हैं उनको ये सामान जो है दे दिया जाएगा जी। नासरीन, ओकाड़ा के नवाही गांव के करीब सीसीटी पुलिस और डाकू के दरमियान मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ। जी हां, पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में क्रॉस फायरिंग के दौरान एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया, जबकि 2 मुलजिमान फरार होने में कामयाब हो गए हैं। हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त शफकत के नाम से हुई है, जो मुतादिद मुकदमात में इश्तिहारी और पुलिस को मतलूब था। फरार होने वाले मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है। दूसरी जानिब रेनाला कोर्ट में थाना सदर की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान एक खतरनाक मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम दिलावर मंशियात फरोशी समेत दर्जनों संगीन जराइम में मुलविस था। मुलजिम के कब्जा से 11 किलो चर्च, मोटरसाइकिल और असलहा बरामद हुआ है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी हैं। उधर ओकाड़ा में हकीकी बहनों के कत्ल के दिलखराश वाक़े में मुलविस मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम अदील ने घरेलू नाचाकी पर दोहरे कत्ल का इक़दाम किया था। ए डिवीजन पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुलजिम को ट्रेस करके गिरफ्तार किया। इब्तदाई तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने इतराफ़े जुर्म कर लिया है, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी हैं। शहदादपुर के गांव मोहम्मद साले मिश्री में 17 साला नौजवान की मुबैना खुदकुशी का इनका अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। ज़राए के मुताबिक नौजवान रिजवान अली ने मुबैना तौर पर जहरीली गोलियां खाकर खुदकुशी की कोशिश की। लवाहिकीन नौजवान को तशवीशनाक हालत में नवाब शाह अस्पताल ले जा रहे थे कि वो रास्ते में ही दम तोड़ गया। इब्तदाई इतलात के मुताबिक नौजवान कुछ अरसे से घरेलू परेशानियों का शिकार था, ताहम वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी है। शिकारपुर में लखी गुलाम शाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुस्र सेहत गुटखा और सुपारी की तरसील नाकाम बना दी। पुलिस ने गश्त के दौरान सक्खर शिकारपुर रोड पर कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को मेहरान कार समेत गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अली मोहम्मद बरोही के नाम से हुई है, जिसके कब्जा से 28 किलो 490 ग्राम मुस्र सेहत गुटखा और सुपारी बरामद हुई है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम जैबकाबाद से सक्खर गुटखा सप्लाई करने जा रहा था। मुलजिम के खिलाफ गुटखा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। शहरों फेरोज में सिटी थाना की हदूद ठारू शाह रोड पर डकैती की कोशिश के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक डकैती की कोशिश के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग हुई, जिसमें 3 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजा में एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दूसरा फरार हो गया। गिरफ्तार मुलजिम के कब्जा से गैर कानूनी असलहा और वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल बरामद हुई है। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें तश्कील देकर मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। जलालपुर भटिया के इलाका इमाम टाउन में नामालूम चोरों ने 3 घरों का सफाया करके शहरियों को शदीद माली नुकसान पहुंचाया है। पुलिस का बताना है चोर लाखों रुपए मालियत का कीमती सामान, नकदी और दीगर अशिया लेकर फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस और क्राइम सीन यूनिट मौका पर पहुंचे और शवाहिद इकट्ठे करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इलाका मकीनों ने बढ़ती हुई चोरी की वारदातों पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल पर सवालात उठा दिए। मुतासरा शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जराइम की रोकथाम के लिए मौसर इकदामात का मुतालबा किया है। जामशोरों के शहर कोटरी में मंशियात के आदी नौजवानों की जानिब से चोरी की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। मुकामी अफराद के मुताबिक आइस जैसे मोहलिक नशे ने नौजवान नस्ल को शदीद नुकसान पहुंचाया है, जिसके बायस नशे की लत पूरी करने के लिए अफराद चोरी पर मजबूर हो रहे हैं।
शहरियों का कहना है ऐसे अफराद आए रोज चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं, ताहम मौसर कार्रवाई न होने के बायस सूरत हाल मजीद बिगड़ रही है। अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि आइस और दीगर मंशियात के कारोबार में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए। नूरियाबाद के सनती जोन में पानी की मुबैना चोरी और गैर कानूनी फरोख्त का इंकशाफ सामने आया है। इल्जामात के मुताबिक बाज़ साइट अफसरान मुबैना तौर पर मिली भगत के जरिए पानी के टैंकर्स गैर कानूनी तौर पर फरोख्त कर रहे हैं। ये भी दावा सामने आया है कि इस मद में हासिल होने वाली रकम किसी नामालूम अकाउंट में जमा की जा रही है। मकामी रिहायशियों ने मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत सिंध, साइट इंजीनियर नूरियाबाद और MD साइट कराची से फौरी तहकीकात और सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दसका में थाना सिटी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 डीलर समेत 5 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुबीन चौक से मुलजिम मोहम्मद आसिफ को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जा से 1 किलो 680 ग्राम चर्स बरामद हुई है। इसी तरह पुल नहर भरोके के करीब कार्रवाई के दौरान 3 मुलजिमान शाहजेब, नुमान और मुजम्मिल को गिरफ्तार करके 13 लीटर शराब बरामद की गई। तमाम मुलजिमान के खिलाफ अलग अलग मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं, जबकि कार्रवाइयों के दौरान गश्त और नाकाबंदी की गई। हरूनाबाद के नवाही गांव 624R में तेजाबगर्दी का दिलखराश वाकया पेश आया है, जिसमें खातून शदीद जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक एक ओबाज शख्स ने खातून पर तेजाब फेंक दिया, जिसके बाद मुतासरा खातून को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक खातून की टांगें बुरी तरह मुतासिर हुई और उसका इलाज जारी है। वाक़े का नोटिस लेते हुए DPO ने फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया, जिस पर पुलिस ने मुलजिम को मुख्तसर वक्त में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि तमाम शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। ओकाड़ा में रेस्क्यू टीम ने गुज़श्ता माह हजारों इमरजेंसीज पर बरवक्त रिस्पॉन्स करते हुए शहरियों को फौरी इमदाद फराहम की। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर जफर इकबाल की जेर सदारत सेंट्रल स्टेशन ओकाड़ा में माहाना कारकर्दगी इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक रेस्क्यू 1122 को गुज़श्ता माह मजमूई तौर पर 22,226 कॉल्स मौसूल हुई हैं, जिनमें 5,554 इमरजेंसी कॉल्स थी। ट्रैफिक हादसात में 1,478 अफराद मुतासर हुए हैं, जिनमें 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद को मौका पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई है। पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने फ्राइज में गफलत बरतने पर 3 नंबरदारों को मुअत्तल कर दिया है। मुअत्तल होने वालों में मोहम्मद बशीर, गुलाम मुस्तफ़ा और खुदायार शामिल हैं, जिनका ताल्लुक नवाही गांव 67D से है। इंतजामिया के मुताबिक ये कार्रवाई फ्राइज में गफलत और मुबैना तौर पर जाली दूध बनाने वाले माफिया की सरपरस्ती के इल्जामात पर की गई है। तमाम नंबरदारों को वजाहत के लिए 7 अप्रैल को तलब कर लिया गया है। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि अवामी सेहत के साथ खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखी जाएंगी। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी आपको बताएंगे चूनिया के नवाही इलाका चांगा मांगा में गैर कानूनी तंबाकू फैक्ट्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री से 132 बोरे तंबाकू, 70 फिल्टर कॉटन के बैग और 2387 सिगरेट के पैकेट और सिगरेट की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला कागज बरामद किया गया। सराय के मुताबिक फैक्ट्री में करोड़ों रुपए मालियत का इंपोर्टेड नॉन कस्टम पेड खाम माल मौजूद था, जिसे कब्जा में ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक 7 वजीर, बसीर आफरीदी और शौकत नामी मुलजिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि मुतल्लिका इदारों की मुद्दत में मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। डस्का में कम पैमाना और जायद रेट पर पेट्रोल फरोख्त करने वाले पंप्स के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर सियालकोट की हिदायत पर इंफोर्समेंट ऑफिसर आयशा सैफ पैराफोर्स ने मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स का मुआयना किया। इंस्पेक्शन के दौरान पैमानों की चेकिंग की गई, जबकि कम पैमाने पर फरोख्त और जायद कीमत वसूल करने वाले पंप्स मालिकान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई। इंफोर्समेंट ऑफिसर के मुताबिक शहरियों को मुकम्मल मिकदार और सरकारी निर्खों पर फराहमी यकीनी बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
पाकपतन में फूड अथॉरिटी हमला केस में अहम पेशरफ्त सामने आई है। जाली दूध बनाने वाले मुलजिम फखर महबूब से चौकी इंचार्ज सिकंदर चौक यूनुस सलोतरा के मुबैना ताल्लुकात सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद DPO जावेद चद्दर ने नोटिस ले लिया। पुलिस थाना चकपेदी ने FIR में मजीद दफात शामिल करते हुए दहशतगर्दी की दफात भी शामिल कर दी हैं। DPO ने चौकी इंचार्ज को मुअत्तल करके क्लोज टू पुलिस लाइन कर दिया है। कोटअदू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की आमद पर कारकुनान की बड़ी तादाद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। पीपल्स सेक्रेटेरिएट आमद के मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफे के बायस हो रहा है। कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी रिलीफ के लिए इकदाम किए और मौजूदा हालात में भी अवाम के मफादात को यकीनी बनाया जा रहा है। फैसलाबाद में CPO साहबजादा बिलाल उमर की हिदायत पर पुलिस लाइंस में जनरल परेड का इनेकाद हुआ। परेड में लाइन ऑफिसर समेत जिला भर से पुलिस अफसरान, एलीट फोर्स, डॉल्फिन फोर्स, ट्रैफिक पुलिस और SPU ने शिरकत की है। SP आबिद जफर ने चाको चौबंद दस्तों से सलामी ली और कारकर्दगी को सराहा है। CPO के मुताबिक जनरल परेड का मकसद पुलिस एहलकारों की जिस्मानी और जहनी फिटनेस और नज़्मो ज़ब्त में बेहतरी लाना है। पाकपतन में शहरियों को दहलीज पर रिलीफ देने के लिए खुली कचहरियों का सिलसिला जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक रेवेन्यू से मुतल्लिका मसाइल के शफाफ और बर वक्त हल को यकीनी बनाया जा रहा है, जबकि साइलिन की शिकायत को फौरी तौर पर सुना और हल किया जा रहा है। रिपोर्ट करेंगे बख्तियार सुखेरा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ की हदायत पर हर माह की 1 और 2 तारीख को महकमा रेवेन्यू के सिलसिले में खुली कचहरी का DC ऑफिस पाकपतन में इनकाद किया जाता है, जहां पर आए हर शहरी को फौरी तौर पर इंसाफ फराहम किया जाता है और तमाम तर मामलात आला अफसरान की ज़ेर निगरानी निपटाए जाते हैं। इसी हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर रबदीनू मित्रो ने कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 अप्रैल को खुली कचहरी का इनेकाद किया गया DC ऑफिस में। खुली कचहरी का कॉन्सेप्ट ये होता है जिसमें डिप्टी कमिश्नर बीइंग द डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और उससे नीचे पटवारी तक रेवेन्यू की पूरी फील्ड फॉर्मेशन एक साथ बैठती है और लोगों को 1 विंडो सर्विस मिलती है, जिसमें कोई भी लोगों का मसला हो, किसी भी रेवेन्यू मामला से मुतल्लिक, वो ऑन द स्पॉट इमीडिएट रिजॉल्व होता है। उसके साथ साथ पाकपतन में हमने ये भी किया हुआ है कि बाकी लाइन डिपार्टमेंट्स की प्रेजेंस भी इंश्योर करते हैं। वो लोगों को जहाँ फौरी रिलीफ मिलता है तो लोग बहुत खुश हैं। थैंक यू वेरी मच। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेर निगरानी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबगिने खान और इसके साथ साथ तमाम अफसर हर माह की 1 और 2 तारीख को अवामी मसाइल के हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया जाता है और आवाम को फौरी हल यहाँ पर मुयस्सर किया जाता है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, TV टुडे, पाकपतन। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं इस्लामाबाद की जानिब, जहां वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। इंतहाई कीमती ज़र मुबादला है, उसकी बचत में बहुत मामून साबित होंगी और ये पहली खेप है। अब 15 गाड़ियों की और खेप वज़ारत दाखिला मंगवा रही है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के ज़र मुबादला को बचाने के लिए ये बचत इंतहाई अहम बचत है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बहुत अच्छी मिसाल को सामने रखते हुए पाकिस्तान भर के जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, सूबाई हुकूमतें हैं, वो ऐसी गाड़ियाँ जहाँ पर तेल इस्तेमाल ना हो और वो बैटरी से चलें, इससे अगर हम पूरे पाकिस्तान में इसको अगर हम फैला दें तो इसका पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला की जो सूरत हाल है उस पर बहुत मस्बत असर पड़ेगा। मैं इस काम के आगाज़ के हवाले से मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया
और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसकी तकलीद पूरे पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज करेंगी। आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस्लामाबाद कैपिटल ट्रैफिक पुलिस को आपको बताएंगे इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्राहमी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था ट्रैफिक पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तकसीम का अमल जारी है। कैपिटल ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ फ्राहम की जा रही हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से माहौल दोस्त गाड़ियों का इस्तेमाल खुशाइन है। तेज़ तरीन चार्जिंग 60 से 90 मिनट, रेगुलर चार्जिंग के लिए 9 से 8 घंटे लगेंगे। कैपिटल ट्रैफिक पुलिस को माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फ्राहमी का सिलसिला जारी है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको खबर दें सादिकाबाद से, जहां पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के असरात सामने आ रहे हैं। शहर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। घी, दाल, चीनी समेत रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है, जिससे शहरी परेशान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सदीक मेरानी से। जी सदीक, बताइएगा। जी हाँ, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादकाबाद में। पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे के साथ यहाँ पर खर्दोनोश अशिया में भी बहुत बड़ा इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ की आवाम जो है बहुत शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक शहरी, उस हवाले से इसका क्या कहना है। पहले नंबर तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस हुकूमत ने इतना बड़ा पेट्रोल का बोझ आवाम पे फेंक दिया है कि 460 रुपये लीटर पेट्रोल कर दिया। उसके बाद उन्होंने 80 रुपये का रिलीफ देकर बड़ी आसान हमारे ऊपर फेंक रहे। तो खुदारा मेरी सादकाबाद के आवाम से दरख्वास्त है, इसके खिलाफ शदीद एहतजाज करें, क्योंकि हम आम छोटे जो तबके लोग हैं इनके लिए बड़ा मसाइल है। मोटरसाइकिल जो किराए पे चलाने वाले हो या छोटे चीज़ें बेचने वाले हो, उनके लिए मसला है, क्योंकि ये ताजरों के लिए हो सकता है मसाइल ना बने, लेकिन जो छोटा तबका है, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, वो शदीद परेशान है। हुकूमत वक्त से दरख्वास्त है तो खुदारा ये जो दाल, चीनी, घी वगैरह महंगे हो रहे हैं या पेट्रोल जो महंगा हो रहा है, हमारे ऊपर रहम करे। ये हुकूमत दूसरी बात भी कर रही है कि हम फी गरीब घराने को 2000 रुपये रिलीफ दे रहे, तो खुदारा ये 2000 गरीब कैसे फराहम करेगा। पहले भी हम एहसास प्रोग्राम, मुख्तलिफ प्रोग्रामों के तहत भीख मांग रहे हैं और फिर आप भिखारी बना रहे हैं। हमें भिखारी ना बनाए, हमें रोजगार दे, हमें महंगाई हमारे ऊपर कम करे। जी, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद थे। उनका कहना था कि हुकूमत को चाहिए कि हमें जो है इसमें रिलीफ दिया जाए, ताकि हमारे जो 2 वक्त की रोटी है वो हमारे बच्चों के लिए वो आसानी हो जाए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे पाकपतन में डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा है कि अवामी मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ और सरकारी निर्खों पर अमल दरामद ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। डिप्टी कमिश्नर ने वाज़ेह किया कि किरायों में खुद साख्ता इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने जिला भर के जर्नल और पब्लिक बस स्टैंड के अचानक दौरे किए। दौरे के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया रद्दोबदल के बाद किरायानामे में 25% इजाफे पर अमल दरामद का तफसीली जायजा भी लिया गया। ठट्ठा में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने अदालती बाइकआउट करते हुए शदीद एहतजाज किया है। वकला बरादरी ने हुकूमत के फैसले को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि महंगाई के तूफान ने आम आदमी की जिंदगी अजीरन बना दी है। बार सदर एजाज शाह ने कहा है विफाकी हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डाल दिया है। वकला रहनुमाओं ने वाज़ेह किया अगर कीमतें वापस ना ली गईं तो एहतजाज का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। उधर तहसील मुरीद के और गिरदनवाह में LPG माफिया ने शहरियों को शदीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। दुकानदार सरकारी कीमतों को नजरअंदाज करते हुए मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। रिपोर्ट करेंगे इमरान अली। तहसील मुरीदके में LPG महंगे दामों फरोख्त की जा रही है, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। हुकूमत ने LPG की कीमत 304 रुपये फी किलो मुकर्रर की, लेकिन मुरीदके के मुख्तलिफ इलाकों में यही गैस 470 से 500 रुपये फी किलो तक बेची जा रही है। खास तौर पर शेखपुरा रोड और आसपास के इलाकों में दुकानदार अपनी मर्जी के रेट ले रहे हैं और सरकारी कीमत को नजरअंदाज कर रहे हैं। शहरियों का कहना है कि महंगाई पहले ही बहुत ज्यादा है, ऊपर से गैस भी महंगी मिल रही है, जिससे इनके मसाइल बढ़ गए हैं। अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत फौरी कार्रवाई करे और गैस को सरकारी कीमत पर दस्तयाब बनाया जाए ताकि इन्हें रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ इमरान अली, TV टुडे न्यूज मुरीद के।
रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। दूसरी जानिब कमीर शरीफ के नवाही गांव चक नंबर 120 9L में तरक्याती काम में मुबैना गफलत के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी अफराद के मुताबिक गांव के बाजार में करीबन 1000 फीट सोलिंग का काम जारी है, ताहम तामीर के मयार पर संगीन सवालात उठ गए हैं। अहले इलाका का कहना है कि सोलिंग लगाए जाने की सिर्फ 10 दिन बाद ही पहली बारिश में मुख्तलिफ मुकामात से सड़क बैठ गई है, जिससे काम की नाकिस कारकर्दगी जाहिर हो गई है। इलाका मकीनों ने ठेकेदार की मुबैना गफलत और करप्शन पर सख्त तशवीश का इजहार करते हुए हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहिवाल से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। फैजगंज के नवाही इलाके करौंडी में करोड़ों रुपए की लागत से जेर तामीर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मंसूबा 1 साल से इल्तिवा का शिकार है। असातिज़ा और इलाका मकीनों ने हेडमास्टर निसार अहमद की क़ियादत में एहतजाज करते हुए इल्ज़ाम आयद किया कि मंसूबे में नाक़िस मटीरियल इस्तेमाल हुआ, जिसके बायस दीवारें भी गिर चुकी हैं। मुज़ाहिरीन ने मुबैना करप्शन और गैर मयारी तामीरात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उन्होंने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने और जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा किया है। तहसील साहिवाल के इलाका सियाल शरीफ में इंसानियत की खिदमत के जज्बा के तहत खून अतिया कैंप का इनेकाद किया गया। कैंप में सैकड़ों मुरीदैन और शहरियों ने भरपूर शिरकत करते हुए खून अतिया किया है। मुंतज़मीन के मुताबिक ये इक़दाम थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने के लिए किया गया। शुरा ने इस इक़दाम को इंसानियत की खिदमत की बेहतरीन मिसाल करार दिया और आइंदा भी ऐसे कैंप्स के इनेकाद का मुतालिबा किया है। फैसलाबाद की पीपल्स कॉलोनी में इमाम बारगाह दरे अब्बास में मरहूम पीर सैयद सरफराज हुसैन नकवी के साले सवाब के लिए मजलिस अज़ा और कुरान ख्वानी का इनेकाद किया गया। खिताब करते हुए अलामा सैयद सफ्तर हुसैन कासमी ने कहा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत की तालीमात पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत को संवारा जा सकता है। कहा कि मौजूदा दौर में मोहब्बत, भाईचारा और अमन को फ़रोग़ देना वक्त की अहम ज़रूरत है, जबकि बाहमी इख्तलाफात से दुश्मन क़ुव्वतें फ़ायदा उठा रही हैं। मजलिस के अख्तिताम पर ख़त्म कुरान की तकरीब मुनक़िद हुई और मुल्क व कौम की सलामती, अमन और इस्तेकाम के लिए दुआएं मांगी गईं। कसूर के इलाका में तालीमी और तख्लीकी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए एक शानदार प्रोजेक्ट मुकाबले का इनेकाद किया गया। मुकाबले के लिए मुख्तलिफ तालीमी इदारों से जजिस को मदऊ किया गया, जिन्होंने तुलबा के प्रोजेक्ट्स का तफसीली जायजा लेकर बेहतरीन कारकर्दगी की बुनियाद पर नताइज का ऐलान किया। मुकाबले में पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा के लिए नकद इनामात का ऐलान किया गया। पहली पोजीशन के लिए 3000 रुपये, दूसरे के लिए 2000 रुपये और तीसरी पोजीशन के लिए 1000 रुपये मुकर्रर किया गया। दीगर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तुलबा को कप और मेडल्स से भी नवाजा गया। उधर कला अहमदाबाद में अहबाब ग्रुप के ज़ेर एहतमाम दूसरा सालाना प्रोग्राम सूफिया मैरिज हॉल में शानदार अंदाज में मुनक़िद हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात ने शिरकत की है। तफसीलात जानते हैं आरिफ नजमी की इस रिपोर्ट में। अहबाब ग्रुप किला अहमदाबाद के ज़ेर एहतमाम दूसरे सालाना प्रोग्राम की शानदार तकरीब सूफिया मैरिज हॉल किला अहमदाबाद में मुनक़िद हुई, जिसमें समाजी, मसबी, फलाही, तंज़लीमी और सहाफ़ती हल्कों से वाबस्ता शिक्षात, असातिज़ा कराम, तलबा, तलबात की और अहले इलाका की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब की सदारत अहबाब ग्रुप के सरपरस्त बशीर अहमद भट्ट ने की, जबकि तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहम्मद आमिर भट्ट प्रिंसिपल गवर्नमेंट हाई स्कूल किला अहमदाबाद थे। तकरीब से खिताब करते हुए माहिर तलीम सर न्यासन ने अहबाब ग्रुप के क़याम के गरासों मुक़द्दस और इसकी कारकर्दगी और अब तक की नुमाया खिदमत पर मुफ़स्सल रोशनी डाली और कहा कि अहबाब ग्रुप एक गैर सियासी और गैर फ़िरका वाराना समाजी फलाही प्लेटफार्म है, जिसका बुनियादी नस्ब-ओ-लैन किला अहमदाबाद की तमीर और तरक्की, नौजवान नस्ल की फ़िक्री और अखलाकी रहनुमाई और तलबात में मुस्बत तमीरी सरगर्मियों के फ़रोग़ के लिए अमली इक़दामात करना है। तकरीब से कर्नल रिटायर्ड हाफ़िज़ मोहम्मद तैयब असलम, परवेज़ अहमद बाजवा, हाफ़िज़ खालिद महमूद, मोहम्मद आमिर भट्ट, बशीर अहमद भट्ट, मोहम्मद साइम ताहर और दीगर मोअज़्ज़ज़ मक़र्रीन के साथ कम सन मोटिवेशनल स्पीकर दुआ फातिमा ने भी खिताब किया और अपने मुतासिरकुन गुफ्तगू से हाज़िरीन के दिल मोह लिए। मक़र्रीन ने अहबाब ग्रुप की खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए इसे माशरे में मुस्बत तब्दीली की एक अमीर फ़ज़ा तहरीर करार दिया। तकरीब में तलीमी व आहमी नसाबी कारकर्दगी का मुज़ाहरा करने वाले असातिज़ा कराम और तलबा तलबात में इनामात और इज़ाज़ात तकसीम किए गए। तकरीब में सहाफ़ती खिदमत पर साफ़ी राना शाह हुसैन, आरिफ नजमी, आसिन मुस्वन, मुनसब तालिब हुसैन मुगल, अब्दुल मुगल और मिर्ज़ा ज़ाहिर शकील को खुसूसी तौर पर शील्ड पेश की गई
ताकि इनकी पेशावराना कवश और तावन को खराज तहसीन पेश किया गया। तहरीर के अहताम पर तमाम मेहमान ग्रामी शराका के आज़ाद में नहायत पुरतकल ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। यहाँ आपको बताएं, जनावाला में बारिश और यालाबारी ने गंदम की तैयार फसल तबाह कर दी। किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा कासिम हुसैन भट्टी से। जी बिल्कुल, जनावाला और गिरदोनवा में हालिया जो बारिशें हैं और ज़लाबारी है उससे जो है वो गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचा है, जिससे गंदम की जो तैयार फसल है वो ज़मीन के साथ जाके मिल गई है, मिट्टी में मिल गई है। किसान इसकी वजह से शदीद परेशान हो गया है। किसान पहले ही जो है गंदम के रेट की वजह से परेशान था, अब जो बारिशें हैं उसकी वजह से जो गंदम की फसल है, बिल्कुल तैयार फसल है, वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है। काफ़ी एकड़ तक जो ज़मीन गंदम की फसल है वो ज़मीन बोस हो चुकी है। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट पहले ही रिलीफ नहीं दे रही है और गंदम का रेट भी मुनासिब नहीं है, और ऊपर से जो बारिशें हैं उसने हमारे चूल्हे ठंडे कर दिए हैं। अगर महकमा मौसमियात की बात करें तो महकमा मौसमियात में भी जो 9 तारीख तक बारिशों का अंदिया दिया हुआ है, अगर मजीद बारिशें होती हैं तो गंदम की फसल को मजीद नुकसान पहुँचेगा। किसानों का कहना है कि गवर्नमेंट ऐसे इक़दाम करे जिससे हम नुकसान से बच सकें और हमें रिलीफ दिया जाए। जी नाज़रीन, सांगला हिल में मौसमी बहार की आमद के साथ ही शहरियों ने नर्सरियों का रुख कर लिया है, जहां फूलों और पौधों की खरीदारी में नुमाया इजाफा देखने में आ रहा है। मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदा जुल्फ़िकार अली। जी बिल्कुल, मौसम बहार शुरू होते ही सांगला के शहरों ने भी नर्सरियों का रुख कर लिया है। शहरी यहाँ से गुलाब, चमेली और मुख्तलिफ अक़साम के फलदार और फूलदार पौधे खरीदने में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, आइए इससे जानते हैं कि इस हवाले से इनका क्या कहना है। जी, हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है शजरकारी करनी चाहिए। मैं भी यहाँ पे जो है कुछ फूलदार, कुछ फलदार और कुछ सब्ज़ पौधे लेने आया हूँ, जैसे अमरूद के हैं, दूसरे जो हैं जो सब्ज़ी माइल हैं। इसी तरह हमें जो नौजवान नस्ल है उसको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फल लगाएं, फूलदार पौधे लगाएं, शजरकारी मुहिम का एक हिस्सा बने, क्योंकि इससे ना सिर्फ जो माहौल है वो तरोज़ादा होता है बल्कि जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी कमी आती है। हमें नौजवान नस्ल को चाहिए कि इस मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा शजरकारी की जाए ताकि इस मुल्क को अपने लिए और आने वाली नस्लों के लिए खूबसूरत और सरसब्ज़ व शादाब छोड़ कर जाएँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि शहरियों को कहना है कि पौधों से ना सिर्फ घर खूबसूरत और सरसब्ज़ शदाब लगता है बल्कि इससे माहौलियाती आलूदगी में भी कमी वाक़ होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधे लगाने चाहिए। जी घारू में हिंदू बरादरी और ताजर एसोसिएशन के ताउन से एक रोज़ा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे हकनवाज चांडियो। घारो में हिंदू बरादरी की जानिब से एक रोजा फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें माहिर डॉक्टर ने बड़ी तादाद में मरीजों का मुआयना किया और मुफ्त औदियात फराम की। मेडिकल कैंप में कराची से ताल्लुक रखने वाले मारूफ इदारे आगा खान के माहिर डॉक्टर्स ने शिरकत की, जिनमें स्किन स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट और जनरल सर्जन शामिल थे। कैंप के दौरान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला मरीजों को जदीद तिब्बी सहूलियात फराम की गई। ये मेडिकल कैंप लगाया गया है। इस मेडिकल कैंप में तकरीबन 20 से ज़्यादा आगा खान अस्पताल कराची के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले चाइल्ड स्पेशलिस्ट, स्किन स्पेशलिस्ट और जनरल फिजिशियन डॉक्टर मरीजों को चेकअप करके उनको मेडिसिन दे रहे हैं। इस फ्री मेडिकल कैंप में 500 से ज़ायद मरीजों का मुफ्त चेकअप किया गया, जबकि मुस्तहिक अफराद में औदियात भी बगैर किसी मुआवजे के तकसीम की गई। कैंप में आने वाले मरीजों ने इस इक़्तिदाम को सराहते हुए हिंदू बरादरी और डॉक्टर की खिदमत को खिराज तहसीन पेश किया। तो आगा खान हॉस्पिटल कराची की माहिर टीम यहाँ पर मौजूद है घारो प्राइमरी स्कूल मेन में, तो इसी हवाले से यहाँ पर चेकअप भी मुफ्त है, दवाई भी मुफ्त है और जो भी सिस्टम है वो बिल्कुल फ्री में यहाँ पर है। ये एक अच्छा सिलसिला है। मुकामी अफराद का कहना था कि ऐसी फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद वक्त की अहम जरूरत है, खास तौर पर इन इलाकों में जहाँ सेहत की बुनियादी सहूलियात महदूद हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के फलाई इक़दाम जारी रखे जाएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुँच सके। हकनवाज चांडियो, TV टुडे, घारो। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।